दोस्तों, भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। एक कौवा और मैना की ज्ञानवर्धक बातें। जय माता लक्ष्मी जी की जय हो। दोस्तों, कौवा मैना की ये ज्ञानवर्धक बातें आपको वो सीख दे के जाएगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है कि चाहे भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। तो मित्रों, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए? आइए इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बस आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुने, लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उन पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे। उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, एक समय की बात है कि किसी जंगल में एक बार तबाही आ गई और उस जंगल में पूरे साल बारिश भी नहीं हुई, एक बूंद पानी भी नहीं बरसा। पूरा जंगल सूखा पड़ गया था। इसलिए जंगल के रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही थी। सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़ करके दूसरे राज्य की जंगल की ओर जाने लगे। दोस्तों, और उसी जंगल में एक कौवा और मैना का जोड़ा रहता था। वो कौवा मैना का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे। कौवा की जो पत्नी थी वो बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और कौवा मैना को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कौवा की पत्नी मैना बैठी बैठी डाली पर इधर उधर निहार रही होती है कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तब तक क्या होता है कि उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी मांस का टुकड़ा दबा करके आ रही होती है। कौवा की पत्नी ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और मैना जो थी लोमड़ी से कहने लगी, लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूं, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप जो है इसमें से थोड़ा मांस का टुकड़ा हमें भी दे दो, हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। दोस्तों, लोमड़ी ने मैना की तरफ देखा कि वो अपने पति कौवा के साथ में बैठी है। और मित्रों, लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि ये तो आप जानते ही है कि लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भरेगा और ये अच्छा मौका है कि इसको अपने पास बुलाते हैं, और जैसे ही ये मैना पास में आएगी इसको मार करके खा जाएंगे, जिससे हमारा पेट भी भर जाएगा। दोस्तों, फिर लोमड़ी ने मैना से कहा कि मैना, घबराओ नहीं, तुम नीचे आओ और तुम्हें अपने पास में बैठा करके बड़े प्यार से तुम्हें इस मांस के टुकड़े को खिलाएंगे। दोस्तों, मैना जब लोमड़ी के पास जाने को तैयार होती है तो तभी कौवा रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अरे ये हमारे तुम्हारे दुश्मन हैं, ये शिकारण है। अगर तुम नीचे गई तो ये मांस के टुकड़े को छोड़ देगा और तुम्हें मार करके खा जाएगा। मैना कहती है, नहीं महाराज, मैं जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। मित्रों, कौवा ने फिर समझाया कि तुम मेरे बात को समझो, इसके पास ना जाओ, नहीं तो ये तुम्हें मार के खा जाएगा। मैना फिर भी कौवा की बात को नहीं समझती है। तब कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक दास्तान सुनाते हैं, तब तुम समझोगी। ध्यान से मेरी बात को सुनो, उसके बाद अगर तुम्हारा मन करे तो तुम चले जाना। दोस्तों, फिर मैना बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवा की बातें सुनने लगी। कौवा कहने लगा और समझाने लगा, सुनो मैना, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उसी बरगद के पेड़ पर एक घोंसले में एक तोता तोती का जोड़ा रहता था और उसी बरगद के वृक्ष में एक सर्प भी रहता था। इधर तोती जो अंडा दिया करती थी, उस अंडे को वह सर्प खा जाया करता था। जब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी तो अंडे को अकेले पाकर सर्प आता था और आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो अंडे में से जो बच्चे आते थे वह सर्प उस बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देख करके तोते बहुत परेशान होते थे। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वही रो रही थी। तब तोता और तोती ने क्या देखा कि उसी बरगद की एक डाल पर एक कौवा आकर के बैठ जाता है। और कौवा ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो कौवा ने तोती से पूछा कि क्या हुआ तोती, तुम बैठी बैठी रो क्यों रही हो? तोती ने अपनी सारी दास्तान उस कौवा को सुना डाला और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूं, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, तब तब वो सर्प निकलता है, और जब हम लोग कहीं भोजन के तलाश में निकल जाते हैं
तो वह सर्प आकर के हमारे अंडों को, हमारे बच्चे को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हम उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुष्ट है। तोती की ऐसी दुख भरी दास्तान सुन करके उस कौवा को तरस आ जाता है और कौवा कहता है, तुम्हें नहीं मालूम, तुम हमारे साथ चलो, पास के तालाब में से मछली पकड़ करके लाएंगे। तोती कहती है, मैं आपकी बात को समझी नहीं। तब वो कौवा समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, या फिर कहे तो जब शत्रु पहलवान हो, बड़ा हो और उससे जाकर के लड़ ना सको, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वो कैसे? तब कौवा समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़ करके लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवला का बिल है और वहां नेवला के बिल के दरवाजे पर मछलियां डाल देंगे और ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर मछली को डालते हुए चले आएंगे और ऐसा करते करते सर्प के बिल के दरवाजे पर अंतिम मछली छोड़ देंगे। फिर नेवला जैसे ही निकलेगा तो वो मछलियों को खाते हुए यहां तक आ जाएगा और फिर वो सर्प को देखते ही सर्प को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, तोती ने जब कौवा की ऐसी बातें सुनी तो उसे भरोसा हो गया। फिर वो तोती उस कौवा के साथ जाती है और तालाब में से मछलियों को पकड़कर वो दोनों तोते के जोड़े और कौवा सबसे पहले मछली को नेवला के बिल के दरवाजे पर रख देते हैं। उसके बाद ऐसे ही करके वो मछलियों को तालाब से पकड़कर थोड़ी थोड़ी दूर पर एक एक मछली को रखते हुए सर्प के बिल के दरवाजे तक रख देते हैं और उसी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। अब कौवा तोती से कहने लगा, अब तुम इंतजार करो, थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो और फिर देखना कि क्या नजारा होता है। दोस्तों, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है तो वो दरवाजे पर जब मछली पड़ा हुआ देखा तो वो भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो आज भोजन स्वयं ही चल करके हमारे घर पर आ गया। मित्रों, मछली को नेवला खाता है और उसके बाद वो जब नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है, फिर वो खाता है, फिर आगे बढ़ता है, यानी कदम कदम पर मछली उसे मिलती चली गई और वो खाता चला गया। और मित्रों, खाते खाते वो नेवला वहीं आ गया जहां वो सर्प रहता था। उसके दरवाजे पर एक मछली पड़ी थी। नेवला ने वो मछली खाई। फिर नेवला ने विचार किया, आखिर इसका कारण क्या है जो कदम कदम पर हमें मछली मिल रही है और हम खाते जा रहे और यहां तक आ गए। लगता है ये किसी का घर है, पता नहीं किसी ने हमारे साथ तो कोई चाल तो नहीं चला, चलो इंतजार करते हैं। दोस्तों, वह नेवला उस सर्प के बिल के दरवाजे पर बैठ करके इंतजार करने लगता है और सोचता है, अगर कोई होगा तो इससे थोड़ी देर में जरूर बाहर निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सर्प निकलता है और नेवला सर्प को देखता है तो उसे लगता है कि यह सर्प की चाल है। मित्रों, आप तो ये जानते ही हैं कि सर्प और नेवला की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सर्प से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है और अंत में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देख करके वह तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज लगाती है, कौवा भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और आज आपने हमारे दुश्मन को मरवा दिया। आपका मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। तोती बहुत प्रसन्न थी। इधर नेवला ने ऊपर देखा कि पेड़ पे तोते का जोड़ा बैठा हुआ है। तब नेवला समझ गया, अच्छा, इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ था। तब तोती सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद वो नेवला कहता है, तोती, क्या ऊपर से ही तुम धन्यवाद देती रहोगी, यहां नीचे आकर के धन्यवाद नहीं दोगी? दोस्तों, वह तोती उड़ती है और नेवला के पास में पहुंचती है और पास में जाकर के बैठ जाती है। लेकिन नेवला उस तोती को भी खा जाता है, उसे मार देता है और मारकर खा जाता है। तब तोता हैरान होकर सोचने लगता है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए कि तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले गए। दोस्तों, वही बात समझता हुआ कौवा मैना से कहता है कि एक दुश्मन से तो वो लोग बच गए, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और जिससे वो तोती मर जाती है, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। वो भूल गई थी कि ये नेवला दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं, इसीलिए मैना, तुम ना जाओ, ये हमारी तुम्हारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी। इसलिए भूल कर भी इन 4 तरीके के लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। मित्रों, कौवा की बात को सुनकर मैना कहने लगी, वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे कभी भी इंसान को मदद नहीं मांगना चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला, आपका दुश्मन,
अगर दुश्मन से आप मदद की भीख मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन मदद नहीं करेगा, बल्कि आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसलिए दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दूसरा है अभिमानी या घमंडी। अभिमानी व्यक्ति के पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, चाहे मर जाना, लेकिन इसके पास मत जाना, क्योंकि अभिमानी के पास अगर गए तो वो अभिमान में आकर के, घमंड में आकर के तुम्हारा अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी। कपटी लोग के पास भी कभी मदद मांगने मत जाना, क्योंकि कपटी जो होते हैं वो कपट भरे ही शब्द कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कपट से तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा लेंगे, तुमसे फायदा ले लेंगे और तुमको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी इंसान से कभी मदद मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी के पास भी कभी भी मदद की भीख मत मांगना। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है और कहीं से एक बाइक वाला नशे में आ गया और उसके लिए आपने हाथ दिया, उसने रोक दिया और उसके बाइक पे आप बैठ गए, क्योंकि वो तो नशे में है और आप तो जानते हैं कि नशे में व्यक्ति वाहन कैसे चलाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के जरूर ठोक देगा या कहीं गड्ढे में डाल देगा, खुद मरेगा और तुम्हें भी मार देगा। इसलिए नशेबाज आदमी से भी कभी मदद की भीख मत मांगना। एक तो दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेबाज आदमी। इन लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, कौवा की इस तरीके की बातें सुनकर के वह मैना समझ जाती है कि कौवा सच कह रहा है और फिर वो नीचे नहीं जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यह सीख देती है कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि अगर आप इन 4 लोगों में कपटी, दुश्मन, अभिमानी और नशेबाज ऐसे लोगों से अगर मदद की भीख मांगने के लिए गए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपका ही नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा और तो और आपका जिंदगी भी जा सकती है। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम, जय हनुमान, साथ ही देवों के देव, हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।